गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12th की आरओ पार्ट 2 हिंदी के काव्य खंड आत्मपरिचय के फर्स्ट काव्यांश को एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं पहले रीड करती हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान पिया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये आपको बता दें, ये सन 2014 में आया था और ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम इसमें आए शब्दों का पहले मीनिंग बताते हैं। जग जीवन यानी सांसारिक जीवन यानी सांसारिक गतिविधि। झंकृत मतलब तारों को बजाकर स्वर निकालना। और सुरा मतलब क्या होता है, इसमें आया शब्द शराब। और इसमें आप जानते ही हो प्रेम। पान मतलब पीना और ध्यान करना यानी परवाह करना। गाते मतलब प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ ये जो काव्यांश है वो आत्मपरिचय से उद्धृत किया गया है। इसके जो रचयिता हैं, कवि हैं, हरवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि जीवन की शैली बताता है। इस कविता में कवि जीवन जीने की शैली बताता है तथा दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। जैसा कि हमने सारांश में बताया था, द्वंद्वात्मक शब्द को एक्सप्लेन किया था। अब आपको बताते हैं इसकी व्याख्या, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद भी मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। इसका अर्थ ये हो गया। अब तीसरी पंक्ति में वो कहते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। तो जीवन की समस्याओं के बावजूद भी कवि ने जीवन में प्यार, कवि के जीवन में क्या है, प्यार है। उनका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया। झंकृत मतलब उसकी तारों को बजाकर स्वर निकालने को झंकृत कहते हैं। को छूकर झंकृत कर दिया। फलस्वरूप इसका परिणाम क्या हुआ, उनका जीवन संगीत से भर उठा है और उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। कवि का जीवन कैसे चल रहा है, इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है, यानी किसी ने सांसों रूपी तारों को झंकृत कर दिया है और उसी के कारण उनका जीवन चल रहा है। उनका जीवन कैसे चल रहा है, इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, मतलब प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी कभी ने कभी भी संसार की परवाह नहीं की है। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं। इसमें आया है ना, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। तो कभी मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, किसी के कहने में नहीं चलता, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि ये जो संसार है वो लोगों का ये स्वभाव होता है कि वे केवल उनको पूछते हैं जो संसार उनके समान उनके अनुसार चलता है। तो और उनका गुणगान किया करता है, उनके कहे में चलता है। लेकिन कभी यहाँ पर जो है अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलता है। मतलब ये है कि वह वही करता है जो उसके मन में आता है, जो उसका मन कहता है।
अब मैं बता दूं इसमें विशेष क्या है। विशेष में कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। दूसरे पॉइंट में संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। और जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जग जीवन में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है और स्नेह सुरा में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की मस्ती है, यानी संगीता है, संगीतात्मकता विद्यमान है। अब प्रश्न ये है, इसमें काव्यांश से संबंधित प्रश्न है। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है? ऐसे में भी वह क्या कर लेता है? ऐसे में भी वह क्या कर लेता है? तो इसका उत्तर है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय है सांसारिक रिश्ते नातों और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी, जिन्हें न चाहते हुए भी कवि को निभाना पड़ता है। ऐसे में भी उसका जीवन प्रेम से भरा पूरा है और वह सबसे प्रेम करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वह सबसे प्रेम करना चाहता है। तो अगला प्रश्न हम आपसे पूछते हैं इस काव्यांश से रिलेटेड, जो है स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? स्नेह सुरा से आशय है कि प्रेम की मादकता और उसका पागलपन, जिसे कवि हर क्षण महसूस करता है और उसका मन झंकृत होता रहता है। अगला प्रश्न है, इसमें 3rd नंबर प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। तो इसका आंसर ये है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संसार उन लोगों की स्तुति करता है, उन लोगों की गुणगान करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं। अब अगला प्रश्न इसमें ये है, लास्ट प्रश्न, कि सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है? आपके विचार से उन्हें किसने झंकृत किया होगा? तो उत्तर ये है, सांसों के तार से कवि का तात्पर्य है उसके जीवन में भरा प्रेम रूपी तार। कौन सा तार? उसके जीवन में भरा प्रेम रूपी तार, जिनके कारण उसका जीवन चल रहा है। मेरे विचार से उन्हें कवि की प्रेयसी ने झंकृत किया होगा। किसने झंकृत किया होगा? उसकी प्रेमिका ने, कवि की प्रेमिका ने झंकृत किया होगा। तो ये 2 फर्स्ट नंबर काव्यांश एक्सप्लेन कर दिया है। अब दूसरा काव्यांश हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो यहाँ पर उद्गार जो शब्द आया है, मैं निज उर के उद्गार, तो उद्गार शब्द आया है वो, इसका मतलब हो गया दिल के भाव। और उपहार का मतलब आपको पता ही है, भेंट। और भाता मतलब अच्छा लगता है। सपनों का संसार यानी कल्पनाओं की दुनिया। और दहा मतलब जला। और भवसागर संसार रूपी सागर। मौजों मतलब लहरों। तो यहाँ पर जो कवि है ये जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। क्या करता है? द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कवि ने अपने मन की भावनाओं को
दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए घूमता है, फिरता है। उसे वह यह संसार अधूरा लगता है। कैसा लगता है ये संसार? कभी को अधूरा लगता है। इस कारण वह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ। मतलब ये है कि मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन में जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कर्म रूपी नाव बनाते हैं। परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। किस पर मस्त होकर बहता है? संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य बता दें तो काव्य सौंदर्य में कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। दूसरे पॉइंट में व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। थर्ड पॉइंट में सपनों का संसार में अनप्रास अलंकार है। क्यों है? कि स वर्ण की आवृत्ति हुई है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार आता है, तो रास अलंकार होता है। भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? भव रूपी सागर यानी संसार रूपी सागर, अब भव मौजों यानी संसार रूपी मौजों में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। तत्सम शब्दावली की बहुलता है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। अब प्रश्न पूछ लेते हैं। काव्यांश से रिलेटेड प्रश्न ये हैं। कवि के हृदय में कौन कौन सी अग्नि जल रही है? वह व्यथित क्यों है? परेशान क्यों है? तो उत्तर है, कवि के हृदय में एक विशेष आग प्रेमाग्नि जल रही है। वह प्रेम की वियोगावस्था में होने के कारण व्यथित है, परेशान है। दूसरा प्रश्न है, निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का तात्पर्य क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ यह है कि उत्तर ये है इसका कि निज उर के उद्गार का अर्थ यह है कि कवि अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। निज उर के उपहार से तात्पर्य कवि की खुशियों से है जिसे वह संसार में बांटना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? उत्तर है इसका, कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके दृष्टिकोण के अनुसार संसार कैसा है? अधूरा। कैसा है? अधूरा है। उसमें प्रेम नहीं है, वह बनावटी व झूठा है। अगला प्रश्न है, संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? तो उत्तर है, संसार में रहते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों को सहना पड़ेगा, इसलिए मनुष्य को हंसते हुए जीना चाहिए। तो ये आपके 2 काव्यांश हमने एक्सप्लेन किए हैं और इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपको कॉपी में करना है पूरा। ओके, थैंक यू।